दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, कल बड़े पैमाने पर बिहार के सभी जिलों में नियोजित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चला। धरना प्रदर्शन के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि नियोजित शिक्षकों को बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन के संबंध में टाल मटोल किया जा रहा है, जबकि सरकार ऑलरेडी घोषणा कर चुकी है। सुप्रीम को उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में का आदेश है कि 90 दिन के अंदर जो है जितने भी नियोजित शिक्षक बिहार में हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है उनको कालबद्ध प्रोन्नति आप दीजिए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दीजिए। कारण कि देखिए, नियोजित शिक्षकों के नियमावली में है कि 8 वर्ष और 12 वर्ष का समय पूरा हो जाने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देना है स्नातक ग्रेड में। जो लोग स्नातक कर लिए हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है और हर हाल में दिया जाना है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, कुछ अफसरशाही की वजह से समय से ये सब चीज़ें पूरी नहीं हुई। परिणाम ये हो रहा है कि जिन शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का दान देना चाहिए, बच्चों के भविष्य को सजाना चाहिए, बच्चों के भविष्य को संवारना चाहिए, वो शिक्षक अगर सड़क पर आ जाएं तो समझिए कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो गर्त में जा रही है। इसका एक मात्र प्रमाण है। तो यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनको इन सारी बातों को ध्यान में लेना चाहिए कि आखिर जब नियमावली में है नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन की बात लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर आप दे क्यों नहीं रहे हैं? पदाधिकारियों को देने में दिक्कत क्या है? एकदम देना चाहिए, समय से पूर्व देना चाहिए और बिना मांगे देना चाहिए, क्योंकि ये नियमावली में है। नियोजित शिक्षक ऐसा नहीं है कि किसी का दूसरे चीज़ का हक मांग रहे हैं या नियोजित शिक्षक कुछ नया मांग रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है। नियोजित शिक्षक वो मांग रहे हैं जो नियोजित शिक्षकों का वाजिब हक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम ये बताते हैं कि एक पिता हैं, उनके 4 बेटे हैं, चारों को जब सब बराबर हिस्से में ज़मीन है तो फिर बराबर हिस्से में ज़मीन है और ऑलरेडी मोटेशन हो गया है, तो उस ज़मीन पर दूसरा भाई क्यों कब्जा करके बैठेगा? बिल्कुल गलत है। सेम वही स्थिति है कि जब नियमावली में है, कोर्ट का आदेश है, तो फिर आप समय से पूर्व दीजिए ना नियोजित शिक्षकों को। नियोजित शिक्षक कुछ अलग नहीं मांग रहे, नियोजित शिक्षक अपना हक मांग रहे हैं, जो वाजिब हक है वो मांग रहे हैं। तो इस हक को लेकर के बिहार के तमाम सम्मानित भाई बहन जो हैं वो अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में, डीओ ऑफिस में, उन लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और लगभग 38 जिला में ये नियोजित शिक्षक जो थे वो पहुँचे। इस कड़कड़ाती ठंड में भी बहुत सारी महिलाएं बीच में जो शामिल थीं वो पहुँचे और उन्होंने अपनी बात को रखा और सरकार से ये मांग किया कि आप नियोजित शिक्षकों का जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति है उसको दीजिए। और 8 वर्ष, जिस दिन से 8 वर्ष हुआ है, यानी कि जो अंतिम तिथि है, चाहे वो नियुक्ति तिथि हो या फिर ट्रेनिंग की तिथि हो, जो लास्ट तिथि है उस दिन से 8 वर्ष, नियम यही है। उस दिन से 8 वर्ष जिस दिन पूरा होता है उस दिन से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दीजिए और एरियर के साथ दीजिए। नियम यही कहता है। अभी जैसे देखिए 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है, मिलेगा बाद में, लेकिन जब 1 तारीख 2026 से लागू हो रहा है 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से मिलेगा सभी को, पूरे देश के सारे नागरिकों को, माफ करिएगा सारे कर्मचारियों को मिलेगा। तो फिर यहाँ क्यों दिक्कत है? फिर यहाँ क्यों दिक्कत है? और यहाँ दिक्कत होगा भी नहीं तो फिर जाएंगे शिक्षक कोर्ट में। कारण कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो संघर्ष से तो कभी डरे नहीं हैं और जब नियोजित शिक्षकों ने संघर्ष किया है तब तक इनकी आग और धधकी है और ये और ज़्यादा निखरे हैं। और मुझे लगता है कि फिर एक बार नियोजित शिक्षकों को संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर इसकी लिपट में, इस आग के लिपट में जो भी आएंगे उन सब में निखार आएगा और नियोजित शिक्षकों की फिर एक बार विजय पताका जो है ना वो पूरे राज्य में इनका लहराएगा। कारण कि देखिए, नियोजित शिक्षकों का धैर्य का परिणाम ही है कि पहले लोगों कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो लास्ट पायदान पर चले जाएंगे, बाद में हाजिरी अटेंडेंस बनाएंगे। क्या हुआ?
वरीयता क्रम में नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक के बाद जहाँ प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ 1 नंबर पर है। उसके बाद विशिष्ट, उसके बाद बीपीएससी का शिक्षक, विद्यालय अध्यापक। तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने के बाद, मैं आपको बता देता हूँ कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने के बाद भी नियोजित शिक्षक वहाँ का प्रधान टीचर होंगे, प्रधान अध्यापक होंगे। उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक होंगे, क्योंकि दूसरे शिक्षक से, दूसरे कोटि के शिक्षक से पहले ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति लेकर बैठेंगे। तो इनका स्नातक ग्रेड का जो प्रोन्नति होगा उसका डेट अलग होगा, तो फिर इनको फिर फायदा होगा। समझ गए? इसलिए सुपर थे, सुपर हैं और सुपर ही रहेंगे ये नियोजित शिक्षक। अब ये सोच रहे होंगे कि नियोजित शिक्षक जब सब परीक्षा दे रहे हैं तो टोटल नियोजित शिक्षक परीक्षा क्यों नहीं दे रहे, राजकर्मी का दर्जा हासिल क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि इनका नियमावली बहुत मजबूत है। जो भी नियोजित शिक्षक नियमावली को पढ़ा है, समझा है, वो चाहते हैं कि ना दें। और जो लोगों ने नियमावली को बढ़िया से समझा ही नहीं है, डर के साये में जिया, नौकरी किया, वो लोग दे रहे हैं। हाँ, वर्तमान शर्तों पर जिनको ट्रांसफ़र लेना है, अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया विशिष्ट शिक्षकों में आसान है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान शर्तों पर जो लोग राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं वो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, दिए भी हैं और दे करके आए भी हैं। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी रहे जो लंबे समय से अपने घर से दूर रहे, खास करके महिलाएं, वो आ गई है अपने पास, अपने ससुराल के पास, या इच्छित जगह जो था उनका ट्रांसफ़र जो है वो हो भी गया है। तो जिनको इन सारे बातों का ख्याल रखना है या रख रहे हैं वो ही दे रहे हैं। और जो अपने आसपास बिल्कुल सेफ हैं, लग रहा है कि नहीं हम बिल्कुल घर में पास है, सारा कुछ है, तो फिर उनको देने का क्या औचित्य है? हमें तो दूर दूर तक कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। ऐसे मर्जी आपकी है, आप सक्षमता दें या नहीं दें, मर्जी आपकी है। खैर, अभी सक्षमता देने पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारे प्रखंड में डॉक्यूमेंट जमा भी हो गया है। प्रखंड वाले का साइन जो है वहाँ पर वीडियो साहब कर रहे हैं, और पंचायत शिक्षकों का साइन जो है उस पर, क्योंकि नियोजन इकाई पंचायत शिक्षकों का वहाँ पर पंचायत है तो वहाँ पर पंचायत सचिव उसको कर रहे हैं। बहुत सा जगह फाइनल करके दे भी दिए हैं, और बहुत सारे जगह अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। तभी तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक जुटे भी हैं, और चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि हमारा ये ज़िला में नहीं हुआ, उस ज़िला में हुआ, नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ, सीतामढ़ी में नहीं हुआ, सुपौल में नहीं हुआ, ये सारे जगह जो है वो कमेंट करते हैं, शिवहर में नहीं हुआ। तो ये सब सारी जगह से लोग कमेंट भी करते हैं कि हम लोगों का अभी नहीं कुछ हो रहा है। तो लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों का भी बिल्कुल होगा। ये जब ऊपर से आदेश है तो ये लोग नीचे कितने देर तक रोक सकेंगे? सूरज कुछ देर के लिए ढक सकता है बादलों के ओट से, लेकिन लंबे समय तक सूरज को ढकने की साहस और हिम्मत किसी में नहीं है। तो नियोजित शिक्षक वो सूरज हैं जो किसी के ढकने से नहीं ढकेगा। ये सब दिन निखर कर सामने आया है और सब दिन निखर कर के ही सामने रहेगा। कल भी समाज में उतना ही जोश और जज्बे के साथ खड़ा था, और आज भी समाज में उतना ही जोश और जज्बे के साथ, जुनून के साथ खड़ा है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है 2 इंक्रीजमेंट के साथ बिल्कुल हो रहा है। और जिस दिन से आपकी नियुक्ति हुई है, वो नियुक्ति तिथि जो सबसे लास्ट वाला है, या फिर जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति तिथि से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। आप देखिएगा विथ ईयर, और उसके बाद जो बाद में ट्रेनिंग किए हैं उस डेट से, जिस दिन ट्रेनिंग हुआ है उस डेट से इनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो चलिए, इस तरह की खबर को देखने के लिए आप बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपसे जुड़ी हर खबर से आप न रहिए बेखबर, और समय के साथ रहिए। और बिहार टीचर पॉइंट जैसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर बातें होती है शिक्षक से जुड़ी हुई, और शिक्षक की हर समस्याओं के साथ हम खड़े हैं। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।